दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब और लखनऊ के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी के बाद प्रभु सिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर ने मिलकर मचाया तांडव। सिर्फ छक्कों की बारिश करते हुए अपनी टीम को दिलाई ऐतिहासिक जीत। सिमरन सिंह ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से पलट दिया पूरा क्रिकेट इतिहास। तो आखिर पंजाब की टीम ने लखनऊ को उनके घर में धोया। पंजाब की तरफ से किस बल्लेबाज ने ठोके सबसे तेज अर्धशतक? प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी और इन दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत में कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शुरू हुआ। इस मुकाबले में पंजाब और लखनऊ की टीम आमने सामने थी। सिक्का उछाला गया तो पंजाब की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर मिचेल मार्श के साथ माकरम की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह बेहद ही शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे और ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। लखनऊ को बड़ा झटका लग गया। मिचेल मार्श अपनी टीम के लिए बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर माकरम का साथ देने के लिए निकोलस पूरन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पहले ओवर में लखनऊ की टीम केवल 3 रन बना सकी। पंजाब की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए लॉकी फर्गुसन बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाए। अपनी जाल में इन दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और केवल 4 रन दिए। 2 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 7 रनों तक बन पाया। विकेट की तलाश में पंजाब की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह, लेकिन इस बार इनका स्वागत पहले ही गेंद पर माकरम ने शानदार चौका लगाकर किया और फिर उसके बाद चौथी और पांचवी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अर्शदीप सिंह की जमकर कुटाई कर दी और अपने टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 20 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में लॉकी फर्गुसन। इस बार भी इनका स्वागत मार्कम ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लखनऊ की टीम शानदार वापसी करती हुई नजर आ रही थी। पंजाब के गेंदबाजों की यह दोनों बल्लेबाज जमकर कुटाई कर रहे थे, लेकिन इस छक्के का बदला लेते हुए लॉकी फर्ग्यूसन ने 5वीं गेंद पर मार्करम को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 32 रनों के स्कोर पर दिला दी। माकरम टीम के लिए 28 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लखनऊ की पारी एक बार फिर लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी। अब मैदान पर निकोलस पूरन का साथ देने के लिए खुद कप्तान ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 4 ओवर में लखनऊ का स्कोर 33 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच गया। 5वीं ओवर में पंजाब किंग ने बॉलिंग स्पेल में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए बुलाया फिरकी के जादूगर ग्लेन मैक्सवेल को और आते ही मैक्सवेल ने ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान ऋषभ पंत को मैदान पर टिकने नहीं दिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता दिला दी। पंत अपनी टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लखनऊ की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। 3 बड़े धुरंधर बल्लेबाज बहुत जल्द पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर निकोलस पूरन का साथ देने के लिए आयुष बड़ोनी आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 5 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 36 रन 3 विकेट पर बन पाया। पंजाब की तरफ से पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। इस बार गेंदबाजी करने आए मार्को जॉनसन। इन्होंने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया और लखनऊ की टीम को पूरी तरह से जकड़ कर रखा। इस ओवर में भी लखनऊ की टीम ने केवल 3 रन बनाए। पावर प्ले के 6 ओवर में लखनऊ का स्कोर 43 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच पाया। 7वें ओवर में एक बार फिर पंजाब की तरफ से गेंदबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन इस बार इनका स्वागत निकोलस पूरन ने चौथी और 5वीं गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को 7 ओवर में 49 रनों तक पहुंचाया। वहीं 8वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मार्को यानसन, लेकिन इस बार आयुष बड़ोनी ने उनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। लेकिन उसके बाद मार्को यानसन ने केवल 2 रन दिए। 8 ओवर में लखनऊ का स्कोर 58 रन बन चुका था।
इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्क स्टोनिश और शानदार गेंदबाजी की केवल 3 रन दिए 10वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए युजवेंद्र चहल। इनका स्वागत निकोलस पूरन ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। उसके बाद तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया, वही फिर चौथी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को 10 ओवर में ही 76 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मार्क स्टोनिश। इनका स्वागत 5वीं गेंद पर निकोलस पूरन ने शानदार छक्का लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद को चौके में तब्दील कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और टीम को 11 ओवर में 88 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। निकोलस पूरन अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। लखनऊ की टीम मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर चहल और इस बार चहल ने तीसरी गेंद पर पूरन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को चौथी बड़ी सफलता 19-9 रनों के स्कोर पर दिला दी। लखनऊ की टीम एक बार फिर संकट में आ गई, लेकिन आयुष बड़ोनी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब डेविड मिलर आ चुके थे। 12 ओवर में पंजाब का स्कोर 91 रनों पर 4 विकेट हो चुका था। 13वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए लॉकी फर्ग्यूसन। ओवर की अंतिम गेंद पर आयुष बड़ोनी ने शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम को 13 ओवर में 101 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन 16वें ओवर में डेविड मिलर अपना विकेट खो बैठे और लखनऊ की टीम को 5वां बड़ा झटका लग गया। डेविड मिलर टीम के लिए 19 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी करने आए अब्दुल समद ने पहले ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। वहीं एक तरफ से आयुष बड़ोनी भी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। 18वें ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्शदीप सिंह की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 20 रन बटोरकर अपनी टीम को 18 ओवर में 156 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन अंतिम ओवर में आयुष बड़ोनी भी अपना विकेट खो बैठे और टीम के लिए 41 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। वहीं अब्दुल समद भी इसी ओवर में अपना विकेट दे दिए, जिसकी वजह से लखनऊ की टीम ने पंजाब के सामने 20 ओवर में 172 रन बना पाई और छोटा सा लक्ष्य दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम। ओपनिंग करने आए प्रभु सिमरन सिंह के साथ प्रियांश आर्य। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर। इस ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए लखनऊ की तरफ से आवेश खान, लेकिन इनका स्वागत चौथी गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह ने शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने 2 ओवर में 20 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में लखनऊ की तरफ से बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और गेंदबाजी करने आए दिग्विजय सिंह राठी। इनका स्वागत पहले ही गेंद पर प्रियांश ने शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन दिग्विजय ने ओवर की 5वीं गेंद पर प्रियांश को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 26 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब मैदान पर श्रेयस अय्यर आ चुके थे। 3 ओवर में पंजाब का स्कोर 27 रनों तक बन चुका था। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर आवेश खान। इनका स्वागत प्रभ सिमरन ने तीसरी दिन पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपने टीम को 4 ओवर में ही 37 रनों तक पहुंचा दिया। ऋषभ पंत ने 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर दिग्विजय को बुलाया, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए प्रभ सिमरन सिंह ने चौके के साथ उनका स्वागत किया। वहीं फिर अंतिम गेंद पर श्रेयस अय्यर ने चौका जड़कर अपनी टीम को 5 ओवर में 47 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में लखनऊ ने एक बार फिर बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए रवि बिश्नोई को बुलाया, लेकिन परिस्थिति में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। प्रभ सिमरन सिंह ने लगातार 2 गेंद पर 2 चौका जड़कर टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं फिर चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 62 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सिद्धार्थ, लेकिन पहले ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने चौका जड़कर उनका स्वागत किया। फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने तगड़ा प्रहार किया। तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर सिद्धार्थ की जमकर कुटाई कर दी और पंजाब की टीम जीत की तरफ बढ़ गई। वही ओवर की अंतिम गेंद पर प्रभ सिमरन ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के स्कोर को 7 ओवर में 78 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में भी रवि बिश्नोई की जमकर कुटाई प्रभ सिमरन सिंह ने कर दी और इस ओवर से 12 रन बटोरकर अपनी टीम को 8 ओवर में ही 90 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ने लगे। श्रेयस अय्यर भी चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए और पंजाब का स्कोर 100 रनों के पास पहुंच गया और इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 11वें ओवर में प्रभसिमरन सिंह अपना विकेट दिग्विजय को दे बैठे।
और पंजाब को दूसरा झटका 110 रनों पर लगा, लेकिन टीम को कोई फर्क नहीं पड़ा। सिमरन टीम के लिए 69 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन अब निहाल वडेरा श्रेयस अय्यर का साथ देने आ चुके थे। शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और स्कोर को 11 ओवर में ही 136 रनों तक पहुंचा दिया, 30 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। रॉकेट की रफ्तार की तरह टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ने लगे। लखनऊ के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने मैच को पूरी तरह से पलट दिया और अपनी टीम को 15 ओवर में ही 155 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं श्रेयस अय्यर अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए, लेकिन 16वें ओवर में निहाल वडेरा ने लगातार 2 छक्के और फिर शानदार चौक जड़कर मैच को पंजाब की झोली में डाल दिया और पंजाब की टीम ने इस मुकाबले को 8 विकेट से अपने नाम कर लिया और लखनऊ को उनके घर में घुसकर हरा दिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।